एक ही कोडिंग तो होता नहीं है। नहीं सर, इसी क्वेश्चन ना हम डेली 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 चेंज थोड़ी ना करेंगे, इधर उधर सेक्शन करके और वही ना देंगे। जैसे 20 छा गया है, 29 छा गया है, डेट पे तो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वही एग्जाम हम लोग को दे रहे हैं, हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट कर दें। चलो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, बस ईश्वर की कृपा से पास हो जाए कि अगली बार के सेशन में पेपर भरा जाए। आगे सब लोग चलो भाई। देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 279 ए 279 ए है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the president shall be order the president shall be order constitute the council constitute the council called goods and service tax, goods and services tax, GST tax council, GST council। ठीक है, इसे क्या कहा गया शॉर्ट में, जीएसटी काउंसिल। किसके आदेश पे बना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी आर्टिकल्स लाया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो फाइनली जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट के कहने पे ये कानून बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून बनाया जाता है। अच्छा, भारत का जीएसटी कब बना था, प्रेसिडेंट हैज constitute GST Council on 15 September 2016। ठीक है, अब देखो हु इज द मेंबर, मेंबर कौन कौन होते हैं भाई, मेंबर ऑफ
जीएसटी काउंसिल। तो पहला कौन होगा बाबू? पहला कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज चेयर पर्सन ऑफ काउंसिल। उस काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। द यूनियन मिनिस्टर of state is state in charge of revenue finance क्या हो गया, नहीं दिख रहा है? रेवेन्यू फाइनेंस, ठीक है। और लास्ट तीसरा क्या है? द मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। द स्टेट मिनिस्टर कौन होगा? स्टेट मिनिस्टर, जो उस स्टेट के फाइनेंस या टैक्स के चार्जेस को संभालते हैं, ठीक है। द स्टेट मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। टैक्सेशन, ठीक है, इसका चार्ज वो रखते हैं। या इसके बदले मान लो स्टेट में कोई नहीं जा रहा है, या हो सकता है कि वो ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट जिसे नॉमिनेट करेगी, और अदर मिनिस्टर nominated by each state government is nominated by each state government देखो, हो गया इतना। और इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब एक मेरी बात बताओ, भारत में कितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं? भारत में कितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं? हाँ हाँ, एक। वेरी गुड। कौन है? निर्मला सीतारमण। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये कितने, इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी एक ही पर्सन होता है जो अलग अलग स्टेट के या यूनियन के क्या करता है, जो स्टेट और या यूनियन के बीच में क्या करता है, रिलेशन बना के उनके कामों को आसान करता है। जैसे यूनियन टेरिटरीज है ना, तो उनके लिए कौन रिप्रेजेंटेशन देगा? तो यही देता है, ठीक है। और बाकी तुम्हारे कितने स्टेट है? जल्दी बोलो। 28। और कितने ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जो लेजिस्लेचर वाले हैं? 3। टोटल कितने हो गए? तो इनकी टोटल की संख्या कितनी है? 33 हो गई ना। तो ये 33 मेंबर हैं जो जीएसटी के कानून को बनाते हैं। यही 33 मेंबर हैं जो जीएसटी के कानून को क्या करते हैं, बनाते हैं। जीएसटी से रिलेटेड किसी भी विषय पे यही डिस्कशन करते हैं, कोई और नहीं करता। कहां पे? इस काउंसिल के अंदर में, क्योंकि यही उस जीएसटी काउंसिल के लीगल मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? लीगल मेंबर। और ये बात
सब लोग जान लो कि लीगल मेंबर को ही ये राइट है कि उस कानून में कोई भी हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, या उससे रिलेटेड मुद्दे पे कोई भी बहस उस काउंसिल का मेंबर ही करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रहा समझ में? चलो चलो थोड़ा सा अब इसके बारे में लिखो। लिखो स्कोप ऑफ वर्क ऑफ जीएसटी। स्कोप हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल। मिटाओ इसको ऊपर वाले को। स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, क्या क्या वर्क है? पहला लिखो, पहला लिखो द टैक्सेस। अब यहां पे करके मैं बोल रहा हूँ ना बोर्ड के सामने होके, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखना है नहीं? अभी लिखना होगा तो हटा दूंगा, ठीक है, जब समझाना होगा तो मैं हटा दूंगा। ये नीचे वाला लिख लियो। हाँ, इसको यहाँ तक थोड़ा समेटाता हूँ, फिर आगे मुझे कुछ समझाना है, इसी पे समझाना है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी इसको मिटा देता हूँ। लिखो द टैक्सेस, द टैक्सेस सेसेज। सेस मतलब जानते हो, CESSES, जो सेस लगता है, कंपनसेशन सेस, ठीक है। द टैक्सेस कॉमा सेसेज एंड सरचार्ज, एंड सरचार्ज लेविड बाय द, लेविड का मतलब लगाया जाना है ना, कुछ भी लगाना, जैसे टैक्स लगाना तो हम बोलते हैं लेविड टैक्स, है ना। तो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमा स्टेट, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, एंड द लोकल। अच्छा देखो, मैं ये पेज तुमको भेज दूंगा, है ना, एक एक करके समझा दूं ऐसे ही, ये पेज तुमको मैं भेज दूंगा, है ना, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आज ही का है? समझ जाओगे ना? किसको भेज दूं? नहीं, उसमें मैं नहीं हूं। क्या है? टेलीग्राम है। टेलीग्राम का कौन सा पेज है बताओ जल्दी। लो भेज दिया, देखो तो तुम ही लोग के पास पहुंचा है। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो अब एक एक करके हम समझते हैं इसको, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग जुड़े हो कि नहीं उसमें, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में? अगर टेलीग्राम में जुड़े हो तो तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आएगा और उसमें एक पेज भेजा, उसको देख लेना जरा सा निकाल के, पॉसिबल हो तो। देखो स्कोप देखते हैं, पहला कह रहा है स्कोप ऑफ वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द लोकल बॉडी व्हिच मे बी सब्ज्यूम अंडर जीएसटी। देखो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, कि जीएसटी काउंसिल कह रही है कि चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, या चाहे लोकल बॉडीज हो। लोकल बॉडीज मतलब जो हमारे लोकेलिटी लेवल पे काम करती है,
अरे वॉल्यूम कम कर दो उसका। व्हाट आर यू डूइंग? ले जाओ बाहर, बाहर ले जाओ। अरे बाहर ले जाओ, सही करके आओ जल्दी। दूसरे के फोन में देख लो, अपने बाद में देखना। बार बार कहते क्लास में वाइब्रेट या साइलेंट मोड में फोन रखा करो। चलो देखो, कोई बात नहीं। पहला क्या कह रहा है कि जितने भी सेसेस हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, ठीक है, जो या तो चार्ज किया जाता है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या कोई लोकल बॉडीज के द्वारा, ठीक है ना, बॉडी विच मे बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, इन सब को जीएसटी के अंडर में क्या कर दिया गया, सबस्यूम्ड कर दिया गया। सबस्यूम्ड मतलब समाहित कर दिया गया। बट कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिन्हें अभी भी सबस्यूम्ड नहीं किया गया। जैसे कौन कौन से ऐसे हैं प्रोडक्ट, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको समाहित नहीं किया गया जीएसटी में? अरे फटाफट बोलो। पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, गैस और एफटी, है ना। दूसरा एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सिर्फ एल्कोहल नहीं लिखना है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि एल्कोहल का यूज तो और भी चीजों में होता है ना, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी सारी चीजों को किसने सबस्यूम किया गया, जीएसटी पर, ठीक है। दूसरा कह रहा है द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट टू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, यानी किस गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें जीएसटी लेना है, किस पे जीएसटी नहीं लेना है, ये सारा विषय अब किसका हो गया, जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल अब डिसाइड करेगी कि फलाने गुड्स पे या फलाने सर्विस पे हमें जीएसटी का टैक्स लेना है और फलाने गुड्स सर्विस पे हमें जीएसटी का टैक्स नहीं लेना है। अब ये कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा सरकार का मिनिस्टर डिसाइड नहीं करेगा। इसे डिसाइड कौन करेगा, उसी जीएसटी काउंसिल और काउंसिल के मेंबर के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो तीसरा पॉइंट देखो बाबू, कह रहा है कि द डेट ऑन विच द जीएसटी शैल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, हाँ, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन फ्यूल, ट्रिब्यूनल फ्यूल, हाँ, एटीएफ। अब इन सारे चीजों पे ये सारा चीज क्या है, जीएसटी काउंसिल का विषय है, ये उसका सब्जेक्ट है। इन पे लगाया नहीं गया है, लेकिन इसको उससे बाहर नहीं रखा गया। इन फ्यूचर इन पे जीएसटी लगेगा, लग सकता नहीं, लगेगा। अभी कुछ समय के लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये डिसाइड हुआ कि हम इन्हें बाहर रखेंगे। एक लिकर ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे 9वीं सूची में डाल दिया गया, 9 शेड्यूल में डाल दिया, है ना। तो वहां पे सिर्फ लिकर ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे अभी जीएसटी की बात नहीं हो सकती है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें फ्यूचर में जीएसटी के अंडर लाया जाएगा। जितने भी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, ये वापस फिर से जीएसटी में आएंगे और आ जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं आ जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि टैक्सेस सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। जो अलग अलग कितने सारे टैक्सेस लग रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कस्टम ड्यूटी लगी रहा है, वैट लगी रहा है, प्लस और भी जो अलग अलग तरीके का स्टेट का अपना टैक्स लगी रहा है। अब तुम देखोगे कि वही पेट्रोल यूपी में 100 रुपए लीटर है तो दिल्ली में 105 रुपए लीटर है, बिहार में 107 रुपए लीटर। वेरिएशन है कि नहीं? तो ये किसके वजह से, स्टेट के मनमानीपन से है। तो भाई अगर एक जीएसटी लग जाए, मान लो तुम 28% लगा लो, कोई समस्या नहीं है, तो भी हमारा पेट्रोल और डीजल क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। 95-90 रुपए लीटर मिलेगा, 85 रुपए लीटर मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे सबसे ज्यादा, अच्छा आजकल गाड़ियों की कमी है क्या? इवन कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, भले वो सेकंड हैंड ही बाइक रखा है, रखा जरूर है,
अरे ठीक है, तुम कार रखी हो, मानता हूं मैं क्या बोल रहा कि जितना गरीब से गरीब पर्सन है वो एक बाइक जरूर रखा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जितना देर में हम साइकिल से या पैदल या ट्रांसपोर्ट से रोड ट्रांसपोर्ट से काम करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, उतने देर में थोड़ा सा खर्च करके हम समय बचा लेंगे और उस समय में हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे। आगे बात समझ, टाइम सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में कि जो हमारा टाइम सेव होगा उस पर हम क्या कर लेंगे, कुछ अलग से क्या कर लेंगे भाई, अर्निंग कर लेंगे। ठीक है। और इसके अच्छा, वो गाड़ी किस चीज से चलती है, इन्हीं क्रूड ऑयल से चलती है, क्रूड ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट से, चाहे पेट्रोल से, डीजल से है। तो भाई क्या है, ये सारा का सारा टैक्स किसको जा रहा है? अभी 2010 तक यूपी में जितने व्हीकल थे उसके 3 गुना व्हीकल 2020 तक हो गए थे। जितने अकेले 2010 तक थे उसके 3 गुना कितने हो गए थे 10 सालों में, 2020 तक। और इन 6 सालों में हमको लग रहा है कि और 3 गुना हो गए। यानी कि व्हीकल लोग बहुत ज्यादा परचेज कर रहे हैं, यानी सबके परचेजिंग पावर के अंदर व्हीकल आ रही है। ईएमआई सिस्टम हो गया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो गया। इसके थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से पैसा सबमिट कर रहे हैं, फिर गाड़ी ले रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इन पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि हम इस पे क्या करें, इसको जीएसटी में डालें, क्योंकि रेवेन्यू अर्न हो रही है ना। लेकिन इन फ्यूचर इसे जीएसटी काउंसिल ने अपने अंडर में रखा है कि हम इन फ्यूचर इसे जीएसटी में लाएंगे। अब ये भी विचार करने का विषय किसका है, जीएसटी काउंसिल का, कि हम इन सारे प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाएंगे। कब कब नहीं लाएंगे वाली बात नहीं है, कब तक लाना है इस पे विचार करना है। आएगा जरूर, कब तक आएगा इसका डिसीजन नहीं लिया गया। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी apportionment of IGST and the principle of govern place of supply। कह रहा है कि देखो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, है ना, आईजीएसटी कैसे चार्ज किया जाएगा, किस प्रोपोर्शन में स्टेट गवर्नमेंट को उसको आईजीएसटी में से वापस किया जाएगा। आई बात समझ में, ये सारा का सारा विषय भी किसका है, जीएसटी काउंसिल का। यानी कि आईजीएसटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है ना, तो उसका कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को उसे देना है, ये भी विषय जीएसटी काउंसिल का है। और साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि हम जानते हैं ना कि क्या है ये जीएसटी, कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड सप्लाई टैक्स है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड सप्लाई है ना। तो जैसे जिस डेस्टिनेशन पे हम सप्लाई करते हैं उसी पर टैक्स, वही टैक्स पे करना होता है। तो मान लो हमने अभी तक पढ़ा था यूपी का पर्सन है और बिहार में सामान बेच दिया, तो हमें टैक्स कहां पे करना है, जीएसटी का टैक्स किसको मिलेगा, बिहार में। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, एक दिन और भी ये बात बताया था आपसे कि एक पर्सन है, ए स्टेट से चढ़ता है, बी स्टेट में एक सैंडविच मांगता है, सी स्टेट में उसे मिलता है, डी में खाता है और ई में उतर जाता है। ये डिस्कशन किए थे ना कि और यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक स्टेट ए है, यहां पे वो प्लेन में चढ़ता है, बी में एक सैंडविच ऑर्डर करता है, सी में उसे मिलता है, डी तक वो खाता है और ई में उतर जाता है प्लेन से। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी जो सब्जेक्ट है वो काउंसिल का सब्जेक्ट है, वही डिसाइड करेगा कि किस कंडीशन में किसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलो अब ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे ना तुम समझ जाओगे। देखो मैं बता देता हूं, ए से चढ़ा, ए स्टेट में चढ़ा, बी में उसने सैंडविच को ऑर्डर किया, सी में उसे सैंडविच मिल गया, डी में उसने खाया और ई में उतर गया। लेकिन तुम्हें पता चला कि सैंडविच आया कहां से था वास्तव में, नहीं पता था ना। तो जिस एयरपोर्ट पे सैंडविच उस पे लोड हुआ, सैंडविच कहां लोड हुआ, जहां भी लोड हुआ, जहां पे मिला। अरे भाई हर एक एयरपोर्ट पे उतरते हुए तो जा रही होगी ना, कि पैसेंजर बैठाते जा रही है,
तो जिस जगह पे उसने सैंडविच वहां चढ़ा प्लेन में, ये नहीं जरूरी है कि प्लेन यूपी से उड़ रही है तो यूपी में ही उसका खाने का कैटरिंग का पैकेटिंग जो है वो चढ़ेगा, हो सकता है कि बिहार में चढ़े। तो जिस जगह से वो पैकेट प्लेन में चढ़ता है वही जगह उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। चाहे वो प्लेन के अंदर किसी स्टेट में मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उस प्लेन में वो कहां से लादा गया तो समझ गए हो ना, हाँ वही चीज है, लोड किया गया है, ठीक है। हाँ, तो कहां से लोड किया गया है ये मैटर करता है, और इस प्लेन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। आ गई बात समझ? तुम खा के उतर गई हैं तो ये भी नहीं होगा, यहां से चढ़ी हो ये भी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर की ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे खा लिया ये भी नहीं होगा। अगर प्लेन में गुड्स यहां से लोड हुए हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने का भी डिसीजन कौन लेता है, कौन लेता है, जीएसटी काउंसिल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं। टाइम हो गया क्या? ठीक है, आओ जल्दी जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं। इसको नोट कर लेना तुम लोग अपने कॉपी में, है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहे देखो, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आगे बात समझो, हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बाबू? थ्रेशोल्ड लिमिट है 10, 20 और 40। किसका? गुड्स का। अलग अलग स्टेट्स हैं और उनका अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। बताया था ना मैं कि भाई अलग अलग स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है ना। 4 या 5 स्टेट हैं जिनका 10 लाख है, 6 या 7 स्टेट है जिनका 20 लाख है, और बाकी के जो स्टेट उनका 40 लाख, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस बोथ की बात करोगे तो ये मैक्सिमम 20 लाख है। बात किए थे इस पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट का भी डिसीजन करने का, ये डिसीजन लेने का राइट किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास, कि वो कितना थ्रेशोल्ड लिमिट किस स्टेट के लिए सेट करती है। इन सब पे निर्णय भी कौन लेता है फाइनली? जीएसटी काउंसिल ही लेता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, और कौन से ऐसे गुड्स है और कौन से ऐसे सर्विस है जो कि एग्जेम्प्टेड रहेंगे, जो कि एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब जिन पे जीएसटी से छूट रहेगा। कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विस है जिसपे एग्जेम्प्टेड है जी, बताओ, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। चलो 5 ऐसे प्रोडक्ट का होमवर्क लिखो। ये क्रूड ऑयल को और अल्कोहल को छोड़ के 5 ऐसे प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस का नाम लिखना है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। 5 गुड्स एंड सर्विसेज who are exempted in GST, exempted to GST, who are exempted to GST। ऐसे 5 प्रोडक्ट जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब लिख के लाना 5, तो बताना है कल मेरे को। अगला देखते हैं, देखो कह रहा है कि द रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद द बॉन्ड्स ऑफ जीएसटी। कह रहा है कि देखो उस जीएसटी का फ्लोर रेट से लेके, फ्लोर मतलब सबसे निचला रेट, जैसे मान लो हमने डायमंड पे कितना लिया था जी? 25% डायमंड पे लिया था ना? नहीं लिया था, 0.5% लिया, 25% लिया था ना जीएसटी किस पे? डायमंड पे। यही मान लो कि 3% लिया था किस पे? 5% किस पे लिया था? रेस्टोरेंट सर्विसेज पे लिया था ना। अरे रेस्टोरेंट और होटल के सर्विसेज पे 5% नहीं है, मुंह क्यों बना रहे हो ऐसे? नहीं पता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्लोर रेट से लेके, है ना, और बैंड तक। बैंड मतलब जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो 2% अधिक भी टैक्स वसूल सकती है। बताया था ना मैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट मिला है कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है तो तुम एक्स्ट्रा 2% का बैंड ले सकते हो। आगे बात समझ में? एक्स्ट्रा कितना परसेंट तक? 2% तक। जैसे मान लो कि यूपी में 7% किसी पे जीएसटी लगता है तो बिहार में भी 7% ही लगता है, लेकिन इसका 7% से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है तो ये और 2% क्या करेगी? बैंड जोड़ देगी
और ये टोटल कितना हो जाएगा 9%, है ना। तो बैंड जोड़ने तक का सारा डिसीजन कहाँ लिया जाता है, यानी फ्लू रेट से लेके बैंड तक के डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, जीएसटी काउंसिल के अंदर में ही लिए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? कहे हंस रही हो, हंसने के लिए थोड़ी बोला हूँ, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। अब देखो कह रहे हैं क्या, बहुत स्पेशल ये टॉपिक है लास्ट, ये अभी जो बताने जा रहे हैं हम, कह रहे कि देखो एनी स्पेशल रेट आर रेट्स फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी किसी एक ऐसे स्पेसिफाइड पीरियड टू राइज एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेटी आर डिजास्टर, यानी कि ऐसा कोई आपदा आता है, क्या आता है, कोई आपदा आता है जिससे लगता है, जिससे ये लगता है कि भाई हमारे स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे अभी तुरंत रिसेंट में असम में बाढ़ आई, देख रहे हो कैसे त्रासदी आई है, देख रहे हो ना, हजारों के हजारों लोग मरे, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों जीव जंतु मरे, है ना, उनके रहना खाना सारा चीज खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसे ही एक डिजास्टर आया था केरला में आज से 4 साल 5 साल पहले, मतलब इतना कचरा घरों में जाके जमा हो गया था कि लोगों को मलबे निकालने में बहुत सारे समय लग गए थे, है ना। 4-5 साल हो गए इसके, नहीं नहीं अभी रिसेंट 21-22 के आसपास, 20-21 के आसपास आया था, तुम देखना इसको गूगल करके देख लेना, डिजास्टर आया था एक बार, बहुत ही भयंकर आया था। और उस समय क्या हुआ, जीएसटी आया था 2016 में ना, हाँ 21-22 ठीक बोल रहा हूं मैं। तो उस समय क्या हुआ कि केरला की गवर्नमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट करा जीएसटी काउंसिल से कि भाई देखो हमारे स्टेट में ना बहुत बड़ा डिजास्टर आया है जिसके वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है, तो हम उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए उस रेवेन्यू को जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करो कि हमारे यहाँ ना सिगरेट पे जीएसटी का रेट बढ़ा दो। क्या कर दो, किस पे, और तंबाकू पे, दो चीजों पे बढ़ा दो, सिगरेट और तंबाकू पे। और केरला गवर्नमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके जीएसटी काउंसिल से उस पे 3.5 सालों के लिए जीएसटी का रेट बढ़वा दिया था। और तुम तो जानते ही हो कि इसका रेट जितना बढ़ेगा लोग उतना शौक से पीते हैं ना, क्यों भाई, जो कि उस पर लिखा रहता है कि तंबाकू जानलेवा है, इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, और ये सावधान का कौशन डाल के लिखा होता है बड़ा में। फिर भी लोग कहते हैं क्या, जितना महंगा हो गया उतना पीऊंगा, क्यों भाई, क्योंकि हम भी क्या है, खतरों के खिलाड़ी है, तुम खतरा हो, तुम खिलाड़ी है, खेलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, लोग पिए, यूज किए, और गवर्नमेंट ने वो टैक्स से सारा जो नुकसान हुआ था 3.5 साल में रिकवर कर लिया। फिर जीएसटी काउंसिल ने उस जो एडिशनल टैक्सेस थे उसे वापस ले लिया और फिर वो क्या हो गया, पहले वाले समान रेट पे हो गया। तो ये कह रहा है, कहने का मतलब कि कभी डिजास्टर आता है, कोई क्लाइमेटी, कोई आपदा आती है, कोई है ना इस तरीके कोई समस्या होती है, उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल से रिक्वेस्ट करके, यानी ये भी डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, जीएसटी काउंसिल की, कि वो आपके यहाँ वो जीएसटी इंक्रीज करती है या नहीं। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगला है स्पेशल प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। देखो कह रहा है कि ये देखो हिली स्टेशन है, क्या है, हिल स्टेशन, यानी समतल मैदान नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, समतल मैदान नहीं है। और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहां पे होती है जी, प्लेन लैंड में, समतल मैदान में। अरे हमारे और तुम्हारे यहाँ जितनी अच्छी खेती होती है, तुम क्या सोच रहे हो कश्मीर में और उत्तराखंड में और हिमाचल में कर लोगे, धान लगाओगे यहाँ और पानी सड़क के चला जाएगा बॉटम में ठीक है, धान लगाओगे अगर ऊपर में और पानी दोगे तो वो सीढ़ी नुमा खेत होती है ना, अच्छा उसमें बेहतर खेती हो जाएगी पत्थरों में या तुम्हारे मिट्टी में होगी, भाई समझ लो बात को ना। तो अरे वो भी कायदे से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, वहां पे पानी कहां से लाओगे, सबसे बड़ी समस्या पानी कहां से लाओगे, जब तक बारिश होगी तभी तक डिपेंड हो, अगर बारिश अच्छी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो यहाँ तो तुम क्या कर लोगे, फार्मिंग कर लोगे ना, वो क्या बोलते हैं, सिंचाई कर लोगे ना। देखो कह रहा है क्या
कि देखो ऐसे स्पेशल प्रोविजन, यानी कि ऐसे स्टेट जो कि हिली एरिया में आता है, जो अनडेवलप्ड है, ये सारे स्टेट जो मैंने बताया ना, चाहे वो उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख है, ये ऐसे स्टेट है जो अनडेवलप्ड है। इनके कुछ पार्ट्स बस डेवलप है, बाकी जो रीजन है ना, बाकी जो क्षेत्र है वो क्या है, अनडेवलप्ड है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे स्टेट के लिए विशेष प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन करने का भी राइट जो है ना, वो किसके पास है, जीएसटी काउंसिल के पास। ये सारा अधिकार कौन रखता है, जीएसटी काउंसिल रखती है। टाइम हो गया या अभी बचा हुआ है? हो गया पक्का? चलो नहीं 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 पढ़ाएंगे, चलो परेशान मत हो। लेकिन देखो वोटिंग पावर बता दूं, टाइम नहीं है, रहने दो, बता दूंगा। ये सारे नोट कर लेना तुम टॉपिक, ठीक है? ये सारे टॉपिक नोट कर लेना।